जय हिंद दोस्तों। जोहार। हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि झारखंड में अब जितनी भी सिपाही की बहालियां होंगी वो सभी एक ही नियमावली पर होगी। इस पर विचार करने के लिए वर्तमान सरकार काम कर रही है। तो सभी जितने भी सिपाही की तैयारी करने वाले हैं झारखंड के, वे सभी तैयार हो जाइए। सिर्फ एक ही नियमावली रहेगा अब, और सभी जितना भी सिपाही हो गया, दरोगा हो गया, फॉरेस्ट गार्ड हो गया, कक्षपाल हो गया, स्पेशल ब्रांच हो गया, इस तरह जितना भी बहालियाँ होंगी सभी अब एक ही नियमावली पर होगी। तो इससे अच्छा होगा कि मात्र एक दौड़ निकालिए और उसी के अनुसार प्रेफरेंस चुनना होगा, और जिस अकॉर्डिंग आपका नंबर आएगा उस तरह आपको पोस्ट मिलेगा। तो चलिए देखते हैं क्या बताया गया है इस पर। देखिए दोस्तों, ये 25 तारीख का पेपर में दिया हुआ है आज। एक ही सिपाही भर्ती नियमावली संशोधन पर विचार कर रही है सरकार। झारखंड में सभी तरह के सिपाही भर्ती के लिए एक नियमावली होगी। इसके लिए वर्तमान नियमावली में संशोधन किया जा रहा है। इसके लिए पंजाब, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ व बिहार की सिपाही भर्ती नियमावली का अध्ययन किया जा रहा है। इस पर राज्य सरकार की गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग में विचार चल रहा है। उत्पाद, झारखंड पुलिस, सिपाही सहित ऐसे सभी वर्गों के आरक्षी के लिए एक नियमावली होगी। वर्तमान में 1 घंटे में 10 किलोमीटर की दौड़ का प्रावधान है। तो देखिए, अभी जो कोई भी अभी सिपाही बहाली हो रहा है उसमें 10 किलोमीटर का प्रावधान है, जिससे उत्पाद सिपाही के दौरान जो 20 कोई लोगों का मृत्यु हो गया, तो वो सबको देखते हुए इसमें परिवर्तन करने का विचार आया है सरकार में। इसमें समय और दूरी को कम किया जाएगा। कई राज्यों में सिपाही के लिए शारीरिक परीक्षा में 6.5 मिनट में 1.6 किलोमीटर की दौड़ पूरी करने का प्रावधान है। तो देखिए दोस्तों कि अब सरकार जो भी बहालियाँ होंगी वो सभी इसी तरह का होगा। तो देखिए 2025 में बहुत सारा बहालियाँ आने वाला है। तो थोड़ा सा झारखंड में अगर हैं तो आप लोग को धैर्य रखने की ज़रूरत है, क्योंकि 2025 में खास करके लिए बहुत सारा, जैसे कि दरोगा का आएगा ही आएगा, क्योंकि 2017 के बाद अभी तक नहीं आया है झारखंड में दरोगा की बहाली। तो इसको निश्चित तौर पे सरकार लाएगा, क्योंकि इसका सब कुछ बना हुआ है सरकार के पास। देखिए मेन बात क्या हो रहा है ना, कि कार्मिक विभाग भेज देता है कहाँ पर, जेएसएससी के पास भेज देता है, लेकिन जेएसएससी वापस कार्मिक विभाग को फिर से भेज देता है दरोगा का नोटिफिकेशन। अब इस तरह क्यों कर रहा है? करीब 1 साल से इसी तरह का, कभी कार्मिक विभाग जेएसएससी को भेजता है, फिर जेएसएससी कार्मिक विभाग को भेजता है। तो इसी तरह इन लोग में मतलब गेंद का खींचा-खींची खेल रहा है। कहने का मतलब इसलिए जेएसएससी भेज रहा है, क्योंकि इस तरह का कार्मिक विभाग वाला थोड़ा नियमावली बना के भेजता है कि अगर ये नोटिफिकेशन जारी कर देता है तो इससे जो होने वाला है बहाली, या तो फिर आंदोलन करेंगे विद्यार्थी लोग, या तो फिर वो कोर्ट केस के चक्कर में फंस जाएगा। तो इन सब को भी ध्यान में रखते हुए जेएसएससी कार्मिक विभाग को भेज रहा है। लेकिन अब इस पे पूर्णतः संशोधन हो गया है, पूरी तरीक़े से इसका ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। अब इसको जहाँ तक है कि अब फिर से जेएसएससी को भेज दिया है। अब जेएसएससी कभी भी इसका नोटिफिकेशन जारी करेगा तो सबसे पहले तो एग्ज़ाम कैलेंडर अभी जारी करेगा, इसी मंथ होने का पूरी संभावना है। एग्ज़ाम कैलेंडर आएगा, उसके बाद उसमें बताया जाएगा कि कौन कौन सा एग्ज़ाम होगा। तो उसमें खास करके दरोगा का तो देगा ही, साथ में कक्षपाल का देगा। देखिए कक्षपाल का बहुत दिन से नहीं आया है, लास्ट 2014 आसपास आया था। उसमें
मात्र इतना सीट लगभग 1200 सीट खाली ही चल गया था, क्योंकि उसका फिजिकल इतना टफ था ना कि एग्ज़ाम तो पास कर गया, लेकिन उसका फिजिकल ही क्वालिफाई नहीं कर पाया, जिसके कारण पूरा सीट खाली चल गया। इसी तरह झारखंड में बहुत सारा सीट आरक्षी का खाली है। तो देखिए, झारखंड का अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपको धैर्य बनाना पड़ेगा और मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा बहुत तो यहाँ पर देख रहे हैं वर्तमान सरकार का जो गलत तरीका से ले रहा है एग्ज़ाम सब, लेकिन अब इसमें भी सुधार होगा, क्योंकि हेमंत सोरेन ने अब बोला है कि अब जितना भी परीक्षा होगा सबको ऑनलाइन मोड में लिया जाएगा। ऑनलाइन लेगा तो इससे थोड़ा-सा क्या होता है कि फेयर होने का चांस रहता है, क्वेश्चन पेपर लीक न के बराबर होता है। ठीक है? तो आज का न्यूज़ तो यही था दोस्तों। तो आप लोग झारखंड का तैयारी कर रहे हैं तो अच्छा से तैयारी करिए, क्योंकि झारखंड 2025 युवाओं के लिए थोड़ा-सा स्वर्णिम काल रहेगा। बहुत दिन से कुछ उस तरह का बहाली नहीं हुआ है, तो इस तरह का बहाली होगा। तो इसी तरह का अगर और कुछ भी अगर आता है बहाली से लेकर जानकारी, तो मैं आप लोगों को देने का प्रयास करूँगा। तो आप लोग इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल में जुड़ जाइए, और कुछ भी नोटिफ़िकेशन आएगा तो हम आप लोगों को बताएँगे। धन्यवाद।